Hello my dear friends, welcome back once again my dear friends. Health Safety Management Job Interview Question Answer Case Study नंबर 2। प्रीवियस वीडियो में मैंने वादा किया था आपको केस बताऊंगा, मैं 10 केस स्टडी बताऊंगा और इस केस स्टडी को जानने के लिए करने के लिए आपको पीछे का जो भी वीडियोस डाला गया है कैसे रिपोर्ट राइट करना है वो ज़रूर देखें ताकि आपको आगे समझ में आ पाए। चलिए आज हम केस नंबर 2 पे बात करेंगे। केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 है, ये केस नंबर 2 जो पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है और एक मीडिया में और उसमें सुर्खियों में आया। ये काफ़ी सीखने में मदद करेगा आपको। जो लोग नए हैं सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं जॉब के लिए, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ही होगा। हाल ही में पंचकुला में एक केस की सुनवाई के दौरान वहाँ अचानक हिंसा भड़क जाती है, चारों तरफ आगजनी होने लगती है, एक तरह का वायलेंस सिचुएशन उत्पन्न होता है। गाड़ियां जलाई जाती हैं, मीडिया की गाड़ियां भी जला दी जाती हैं, घरों में घुसकर तोड़फोड़ की जाती है। सारी सुरक्षा रहने के बाद भी यह हिंसा क्यों होती है? इसे आप किसकी गलती मानते हैं? क्या घटना घटित होने से रोका जा सकता था या नहीं? यदि हाँ तो कैसे? विवरण जरूर लिखें। घटना का तत्काल कारण और मुख्य कारण क्या है? अभी एक घटना आपको समझ में आ रहा है कि हाल ही में पंचकुला में एक केस इट मीन्स एक कोर्ट में कोई केस चल रहा था, उसके दौरान हिंसा हुई। हिंसा करने वाले कौन थे? जिस व्यक्ति पे केस चल रहा था उसके समर्थक थे। चारों तरफ आगजनी होने लगती है, अचानक एक वायलेंस उत्पन्न होता है, चारों तरफ मार पीट ये सब होता है। आखिर क्यों? अब आपको ये ढूंढना है, फाइंड आउट करना है कि इसका मुख्य कारण क्या है। तो केस के दौरान यानी ये पब्लिक ये एक्सेप्ट कर रही थी उस समय, मैं सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहा हूं, मेरा किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई इसका लेना देना नहीं है, मैं बस सेफ्टी पे इस केस को बता रहा हूं कि आप इस चीज को समझ पाएं, इस चीज को कर पाएं। तो वहां पे अगर हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये इससे हमारा अटैचमेंट है, इससे हमारा कनेक्शन है, तो यह आदमी अच्छी तरह से मेरे सामने होना चाहिए, वो किसी बंधन में नहीं होना चाहिए। और जब हमारा कोई बस नहीं चलता है तब हम जाकर के हिंसा या कुछ इस तरह का वर्क करते हैं। ये हर जगह होता है। पंचकुला का एक एक्सीडेंट कह लें, एक केस कह लें, इस तरह का केस आपके कंपनी में भी होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी होगा। रोज कुछ ना कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है और उन पे हम कैसे कंट्रोल करें, उसे कैसे काबू करें और क्या चूक नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें सीखने के लिए मौका मिलता है। तो हाल ही में पंचकुला में केस की सुनवाई गई। एक केस था, कोर्ट में केस चल रहा था, वहाँ पे इस तरह की बात। अब आपको क्या करना है? आपसे बोला गया कि इसका आप रिपोर्ट तैयार करिए। अब रिपोर्ट तैयार करने में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, कुछ मैं हिंट दूंगा, बहुत सारी चीज़ नहीं बताऊंगा, कुछ हिंट दूंगा। अब आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे। यदि बहुत ज़्यादा हिंट चाहिए तो फिर पिछला वीडियो जरूर जाके देखिए, उसमें क्या क्या नुकसान क्यों और कैसे हुआ। तो इसका जवाब होगा नुकसान हुआ आग लगाने से, नुकसान हुआ तोड़ फोड़ से, वहाँ मीडिया की गाड़ियों को जलाया गया, लोगों की गाड़ियों को जलाया गया, वहाँ पुलिस प्रशासन सरकारी फोर्स से, जिसे हम इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ कहते हैं, जो गवर्नमेंट इन्फोर्स अथॉरिटी है, उससे पब्लिकली जो है वायलेंस हुआ, झगड़े हुए, नोकझोंक हुई। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो इसके लिए जिम्मेदार का यह भी हमारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जांच का विषय है, वास्तव में जिम्मेदार कौन था। ये जैसे हम इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया शुरू करते हैं उसमें यह पता चल जाता है। लेकिन वर्तमान कारण जो हमें बताता है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो वहाँ का प्रशासनिक तंत्र है, जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे बहुत बड़ी चूक हुई है। हिंसा या वायलेंस के लिए सेफ्टी प्रोसीजर क्या है? तो सेफ्टी प्रोसीजर वहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड है, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। सबने यही सोचा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन उनको उसी समय समझ जाना चाहिए कि जब 2000-4000 से अधिक की जब भीड़ होने लगी तो आपको समझ जाना चाहिए कि मामला क्या है, संजीदा है, हमें सावधान होना चाहिए। लेकिन उस समय भी वो ऑर्गेनाइजेशन सचेत नहीं हुई, जिसका नतीजा क्या हुआ? एक्सीडेंट के रूप में कन्वर्ट हो गया। यह घटना दोबारा ना हो, इसके लिए आवश्यक उपाय क्या करने चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो इनमें जितने भी पॉइंट्स हुए, ये केस, फिर लोगों का पहुंचना, लोगों का अटैचमेंट, क्या सही है क्या गलत है, सामाजिक रूप से एक्सेप्ट किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हेल्थ सेफ्टी एंड मैनेजमेंट में एक टॉपिक जो आता है वो हमारा आता है सोशल एक्सेप्टेंस। सामाजिक स्तर पे यह एक्सेप्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। अगर एक्सेप्ट किया जा रहा है
तो और भी सिचुएशंस खराब होने की संभावना बनती है, क्योंकि कोई भी इसे स्वीकार नहीं करता है। सभी सरकारी तंत्र हैं, इसके लिए किसकी जिम्मेदारी बनती है? तो मैं यही बोलूँगा, यह भी जांच का विषय बनता है। लेकिन यह उस दिन की अगर हम बात देखें तो उस दिन का जो तत्काल की पर्सन है, तत्काल की पर्सन जैसे हर एक कंपनी का की पर्सन होता है, मेन मुख्य व्यक्ति होता है, उसी तरह से अगर सरकारी तंत्र है तो इसका की पर्सन जो भी होगा वो उस जगह का, स्टेट का जो मालिक, जिसे आप चीफ मिनिस्टर भी कह सकते हैं, वो जिम्मेदार होता है। सेफ्टी मैनेजमेंट के इंटरनेशनल नियमों को ध्यान में रखते हुए आपको रिपोर्ट तैयार करना है। प्लीज़ कोशिश करिए, रिपोर्ट तैयार करिए। मैं 10 केस ही बताऊंगा, ये दूसरा केस था, और आज इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपसे मिलूंगा तीसरे केस पे चर्चा करूंगा, केस को एक्सप्लेन करूंगा और रिपोर्ट आपको राइट करना है। अगर आपको सेफ्टी ऑफिसर का जॉब करना है तो रिपोर्ट आपको ही राइट करना होगा। अगर आप रिपोर्ट राइट करते हैं और आप देख पाते हैं कि मैं कितना कर पा रहा हूं, यही डिसाइड करेगा कि आप कितना कर पाते हैं और आपको कितनी जानकारी है और आगे